ओके, तो शोल्डर्स चालू करते हैं। रेयर डेल्ट से चालू करेंगे। लास्ट सेशन में जो किया था सिमिलर एक्सरसाइज करेंगे, सेम एक्सरसाइज, सिमिलर नहीं, सेम एक्सरसाइज करेंगे और सिमिलर स्टाइल में करेंगे। देखते हैं आज कैसे होता है। तो 7.5 और 10 किलोस लास्ट टाइम लिया था, तो दिस टाइम वी विल ऑल्सो गो विथ 7.5, 10 एंड देन मेयो रेप्स। तो वो होने के बाद विल सी लैटरल रेजेस करने हैं। ये तो 10-15 मिनट में अपनी एक्सरसाइज हो जाएगी, आई थिंक सो। एनीवे, विल स्टार्ट विथ 7.5, सिमिलर टाइप्स ऑफ रोइंग। लास्ट में चीट रेप्स करेंगे क्योंकि मसल थक जाएगा, फोरआर्म्स थक जाएंगे और जो कुछ भी एंगेज होने वाला है वो थकेगा। तो वी विल ट्राई टू चीट ऑन द रेप्स आफ्टरवर्ड्स। तो लेंथन पोजीशन पे ट्राई करेंगे रेप्स को। तो डजेंट मैटर, पहले का जो रेप्स है ना वो मैटर करते हैं, लास्ट में तो सिर्फ दे आर जस्ट फॉर्डर। तो यस, विल जंप onto the exercise quickly as possible. Breathe. तो फर्स्ट सेट उतना अच्छा नहीं गया। विल डू 7.5 अगेन एंड देन जंप टू 10 किलोस और उसके बाद फटक से मेयो रेप्स करेंगे और ख़त्म कर देंगे। तो 7.5 किलोस से प्रॉपरली कर नहीं पाया, इसलिए मैंने छोड़ दिया। बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट नाउ, विल गो टू फेलियर ऑन दिस सेट एंड द नेक्स्ट वन टू। तो क्योंकि लगता है इस पे फेलियर जाएंगे, बट इतने सारे मसल, अलग मसल इन्वॉल्व होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है समझ में नहीं आता कभी कभी कि क्या वो फेलियर पे गया है कि जो मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं वो फेलियर पे जा रहे हैं। तो लिफ्ट करने में ताकत लग जाती है। तो फोर आर्म्स अगर फेल हो गया उसके पहले तो स्लाइटली ये हो जाता है। बट instead of doubting this exercise, why don't we do it and do it as properly as we can, ताकि हम लोग वो मसल को जितना efficiently हिट कर सकते हैं। अगेन वापस एक बार बोलना चाहता हूँ, ये एक्सरसाइज इज़ नॉट दैट एफिशिएंट। अगर आप मशीन पे या फिर फेस पुल्स वगैरह जो करते हो ना, दोज आर वास्टली सुपीरियर देन दिस। बट मेरे पास वो लग्जरी है नहीं कि पुलिस नहीं है, तो और वो पेगडेक की जो मशीन है वो भी नहीं है, तो इससे ही काम करना है। एंड इफ़ यू डोंट हैव देन यू कैन यूज़ दिस। कोई फेक गारंटी देना नहीं चाहता कि ये करोगे तो आपके शोल्डर हो जाएंगे रेयर डेल्ट मेरी तरह हो जाएंगे या फिर बड़े हो जाएंगे, बोल्डर शोल्डर हो जाएंगे। दिस आर समथिंग, दिस एक्सरसाइज इज समथिंग आई एम लिमिटेड टू एंड विच आई कैन परफॉर्म easily without troubling my shoulder. तो this is why I do this exercise. बहुत सारे एक्सरसाइज है, do whatever you like, and definitely machines are going to be far superior than dumbbells when it comes to rear delts. Okay, we're done with 7.5.
10 किलो लेते हैं, एक स्लाइड रेस्ट लेके। शोल्डर वर्कआउट जब भी आपको आपके रूटीन में ऐड करना होगा तो एक टिप देना चाहूँगा आपको। शोल्डर के 3 हेड्स हैं, मालूम है ना, फ्रंट, साइड एंड रेयर। तो जब भी आपको ट्रेन करने हैं तो टॉप प्रायोरिटी तो नंबर 1 आप ट्रेन करोगे लैटरल रेज। तो साइड डेल्ट्स को टॉप प्रायोरिटी रखना है। देन कम्स योर रेयर डेल्ट्स एंड थर्ड, if you want to do it, then and only then you should do front raises। तो साइड, रेयर और उसके बाद फ्रंट को इग्नोर किया तो भी चलेगा फॉर नाउ। अगर आप प्रॉपरली बॉडी बना देते हैं एंड देन यू थिंक अरे मेरा फ्रंट डेल्ट छोटा है, देन एंड ओनली देन गो फॉर दैट। अगर आप बेंच प्रेस कर रहे हो, चेस्ट के कोई भी मूवमेंट कर रहे हो, आपका फ्रंट डेल्ट इन्वॉल्व होता है, आप 100% उसको चेस्ट को आइसोलेट नहीं कर सकते। कुछ भी करोगे फ्रंट डेल्ट आपका टारगेट होने वाला ही है। और फ्रंट डेल्ट के लिए आपको लैटरल अपना फ्रंट रेजेस, डंबल रेजेस, बारबेल रेजेस करने की ज़रूरत है नहीं। अगर वो लैगिंग है, इफ़ इट इज़ नॉट हिटिंग व्हेन यू आर डूइंग चेस्ट, देन ओनली देन ऐड इट इन योर एक्सरसाइज। उसके बदले रेयर डेल्ट करो। रेयर डेल्ट को भी बोलते हैं कि बैक के टाइम पे ट्रेन होता है, बट बैक आपको 5 या 6 सेट्स में ट्रेन करनी होगी प्रॉपरली। 6 सेट्स बोल रहा हूँ, सॉरी, 4 to 5 एक्सरसाइज डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर ट्रेनिंग। तो बैक क्योंकि बड़ा मसल है तो मेरी प्रायोरिटी होती है लैट्स, क्योंकि मेरा माई लैट्स आर नॉट दैट गुड, जेनेटिकली नॉट दैट गुड। तो उस पर ट्रेन करता हूँ मैं। जेनेटिकली मतलब मसल इंसर्शन जो है मेरा लैट का वो उतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मैं उसको जितना बड़ा कर सकूँ उतना बड़ा करने का कोशिश कर रहा हूँ। और मैं कभी ऐसा ट्रेन नहीं करता कि अपर बैक एंड लोअर बैक, ऐसा मैं कभी ट्रेन नहीं करता। मैं यूजुअली जाता हूँ लैट्स के लिए। अपर बैक मतलब आपका जो ट्रैप्स वगैरह का जो पोर्शन है वो अगर फुल रेंज ऑफ मोशन रखोगे ना तो लैट की एक्सरसाइज में भी होगा आपका ट्रेन। तो इसीलिए क्या होता है, बैक में 2 या 3 एक्सरसाइज ही ख़त्म हो जाता है। तो शोल्डर्स एंगेज होता है बट इट इज़ नॉट एंगेज्ड जितना रेयर डेल्ट्स के टाइम पे मैं एंगेज कर सकता हूँ शोल्डर को, उतना एंगेज होता नहीं है। तो वो उसको जो जितना डैमेज पहुँचना चाहिए हाइपरट्रॉफी के लिए उतना मिलता नहीं है। तो इसीलिए मैं सेपरेट ट्रेन करता हूँ। एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट दैट यू डेफिनेटली डू, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप डेफिनेटली रेयर डेल्ट ट्रेन नहीं करते रहोगे। पेग डेक फ्लाई पे 3-4 सेट मार के आप चले जाओगे और डेफिनेटली आपको, मुझे 110% मालूम है कि रेयर डेल्ट में आपको फील भी नहीं होता रहेगा। तो आई विल सजेस्ट कि शोल्डर्स को आप रेयर डेल्ट को स्पेशली बैक डे पे भी मार सकते हो, या फिर शोल्डर्स का अलग से आपका डे रहेगा, देन ऐड इन दैट। तो बैक डे पे, क्योंकि बैक उसको स्टिमुलेट करने वाला है, तो आपको सिर्फ उसको फेलियर पे लेके जाना है 1 या 2 सेट पे। तो रेयर डेल्ट टारगेट करो प्लीज़। और लैटरल रेजेस को तो भूलना है ही नहीं। वीक में 3 बार तो कम से कम आप हिट करो। इफ़ यू आर लैगिंग बिहाइंड मशीन से, वेल एंड गुड, यू कैन डू डेली आप कर सकते हो मशीन्स पे, क्योंकि शोल्डर्स को तो साइज देता है, वो साइड डेल्ट ही साइज दे सकता है, ना फ्रंट डेल्ट देता है ना रेयर डेल्ट देता है। तो मेन साइज है वो लैटरल रेजेस से ही आता है। तो साइड डेल्ट्स आप ट्रेन करो बिना भूले एंड यू विल सी अ मैसिव डिफरेंस। मैसिव मतलब बहुत मैसिव डिफरेंस दिखेगा
आपकी बॉडी में। तो मेरा भी ऐसे ही था, मेरे हाथ ऐसे स्ट्रेट थे, तो अभी शोल्डर आया तो राउंडेड अप हो जाते हैं और अच्छे दिखते हैं। तो डेफिनेटली ट्रेन करो, लैटरल रेज इसको भूलना नहीं है। ओके, थोड़ा शांत हो गया बैक। 10 केजीज का डंबल लेके विल परफॉर्म दिस एक्सरसाइज एंड देन जंप ऑन टू 5 किलोज और मेयो रिप्स। ओके, 5 किलोज लेते हैं एंड विल कंप्लीट आवर एक्सरसाइज। डन। एक भी नहीं जाएगा अभी। एंड लैटरल रेजेस लेते। और लेग वर्कआउट का कुछ तो सोचना पड़ेगा मुझे। आई एम वरीड अबाउट माई हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट डेवलपमेंट, तो ये सेशन में तो नहीं कर पाऊंगा मैं। सो आई एम थिंकिंग कि कट के टाइम पे तो बहुत मुश्किल होगा ट्रेन करने के लिए बैक साइड ऑफ योर लेग्स। शायद से एक नया रूटीन चालू करने पड़ेगा। जब भी मैं ये बल्क मतलब ये जो मसल बिल्डिंग पीरियड है वो ख़त्म होने के बाद कटिंग पीरियड आएगा। तो कटिंग पीरियड पे वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन हैमस्ट्रिंग्स एंड क्वाड्स। तो ग्लूट्स वगैरह का डेवलपमेंट है ना, वो नेक्स्ट जब भी सेशन चालू करेंगे मसल बिल्डिंग के लिए तो तभी रखेंगे, बिकॉज आई नीड टू डेवलप माई लेग्स प्रॉपरली। मुझे थोड़े छोटे दिखते हैं नहीं छोटे, बट बॉडी के अपर बॉडी के साइज़ के हिसाब से छोटे लगते हैं, बट कट होने के बाद ही समझेगा। क्योंकि हमारे इसमें ऐसे जेनेटिक्स है कि फैट मेजरली टॉर्सो में जमा होता है, मतलब ये लेग्स और टॉर्सो में। तो जब भी पूरी तरह से कट हो जाऊंगा तो लेट जैसे सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे आऊँगा, तो अगर 9% पे आया तो उसके बाद मैं जज कर सकता हूँ कि कहाँ पे मसल ऐड करना है, कहाँ पे मसल नहीं ऐड करना है। तो अभी तक 9% पे कम में गया नहीं, बट आई होप कि आफ्टर ये सेशन हम लोग 9% पे जाने का कोशिश करेंगे। एंड लेट्स सी कर सकते हैं कि नहीं। ओके, लैटरल रेजेस करेंगे, मेयो रेप स्टाइल करेंगे, और यस मेयो रेप स्टाइल करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास अभी। एंड मेयो रेप्स में मुझे थोड़ा पसंद आता है, तो 5 किलो से चालू करेंगे, और सॉरी 7.5 किलोज पे चालू करेंगे एंड विल जंप टू 5 किलोज आफ्टर दैट। तो 7.5 पे विल ट्राई टू कंट्रोल आवर टेम्पो और कीप आवर फॉर्म एज क्लोज एज पॉसिबल। तो वो करेंगे 7.5 पे, और उसके बाद 5 किलोज पे वी विल रैप आउट एज लॉन्ग एज वी कैन गो। तो या दैट्स हाउ वी विल डू।
ओके, थोड़ा सा रेस्ट लेके विल जंप ऑन टू 5 kilos एंड कंप्लीट इट। आई होप थोड़ा मेरा फॉर्म अच्छा रहा रहेगा इस पे। We are done. इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। रेड डेल्ट वेरी डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको मेरी बातें पसंद आई रहेगी तो लाइक कमेंट करो, एंड इफ़ यू डोंट लाइक डिसलाइक और कमेंट करो। और कुछ क्वेरीज रहेगी आपको, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। मेरा जितना एक्सपीरियंस और नॉलेज है उसके हिसाब से आपको 100% एक्यूरेट नहीं बोल सकते, बट 99% दे सकता हूँ, उतना दूंगा। एंड thank you again for watching the video. We'll meet in the next session. Till then, you can watch me do crunches on the lat pull down machine. Anyway, bye.